हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? आशा करते हो सब अच्छे होंगे। गाइस हम भी सब अच्छे हैं। माता रानी का और बड़ों का आशीर्वाद है। तो गाइस देखिए, आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से हम मम्मी को लेके जा रहे थे, तो वहाँ मम्मी को बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। बिल्कुल भी 5 दिन की दवाई दे दी उसने, आराम बिल्कुल नहीं लगा। तो अब मम्मी को वहाँ नहीं दिखा रहे हैं। कल बुधवार है तो उसके पापा कहीं और लेके जाएंगे। कहीं और कहाँ लेके जाएंगे? वहाँ लेके जाएंगे जहाँ मम्मी एडमिट थी ना, जहाँ उसके पापा भी ठीक हुए थे, जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाएंगे बुधवार को। तो गाइज आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आज है 11 नवंबर और आज मेरे भाई का बर्थडे है, जो कि अब दुनिया में नहीं रहा। काफ़ी टाइम हो गया वो हमें छोड़ के चला गया है। आज जो हो गए 9 साल 10 साल हो गए हैं। 2016 में मेरा भाई गुजर गया था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी, ऐसी थी मैं 8-9 साल की, जब मेरे पापा गुजर गए थे, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। बड़ा भाई अपने बाप के समान होता है, आप सभी जानते होंगे। तो क्या कहते हैं, जब मैं छोटी सी थी उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। बहुत क्या, अपनी उसने बिल्कुल भी चिंता नहीं करी। हर काम में हमें मम्मी को मेरा बहुत ध्यान रखा उसने। एक बार कहने की देर होती थी कि भैया ये चाहिए, देखिए ये इसकी फ़ोटो है, आप देखते ही होंगे जिसने मेरे वो लोग देखे हुए हैं। तो ये फ़ोटो काफ़ी सही थी, पर फोटोग्राफर ने ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं बना के दी है फ़ोटो। एक फ़ोटो बहुत अच्छी थी, वो उसमें ना हमारे घर में पानी आता था ना टीनों से, तो उसकी वजह से हमारी फ़ोटो सारी ख़राब होगी सारी। तो ये दोबारा से बनवाई थी, तो ये भी ज़्यादा अच्छी नहीं बनाई। बस एक ये है कि यादगार के लिए है। तो देखिए भैया 30 साल की उम्र में गुजर गए थे। दुर्घटना आपको पता ही होगा, जिसे नहीं पता हो तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। तो ये शादी में गए थे अपने दोस्त की, 5 लोग गए थे, और क्या कहते हैं वापसी बिल्कुल नहीं आए। भैया अच्छे खासे बस में चढ़ गए थे। भैया का बिल्कुल भी मन भी नहीं था जाने का शादी में, पर जो कहते हैं ना काल होता है वो बुला के रहता है अपने पास ज़रूर। तो जो काल होता है देखिए वो लेके जरूर जाते हैं। हमने भी मना करा, भैया रहने दो। मम्मी ने भी कहा कि रहने दे क्या जाएगा। तो कह रहे ना मेरा दोस्त बहुत जिद कर रहा तो मुझे जाना पड़ेगा। तो भाई जैसे गया, सुबह के टाइम बस में अच्छे से चढ़ गया था कि हाँ हम बारात में जा रहे। 5 दोस्त थे भैया के, तो गए। तो क्या कहते हैं बस में अच्छा खासा चढ़ गया था, पर जो उसके दोस्त थे वो अपनी 4 पहियों की गाड़ी लेके जा रहे थे, 4 व्हीलर जो होती है। तो उसमें 5 के 5 थे। अच्छे खासे इन्होंने शादी एंजॉय करी, डांस वगैरह फ़ोटो वगैरह सब खिंचवाई। उसके बाद वापसी में आ रहे थे, तो वापसी में घर नहीं आ पाए। और क्या कहते हैं वापसी में वो घर नहीं आ पाए बिल्कुल भी। हमें सबको तलाश दी, एक दिन पूरा हमने ढूंढा। भैया रात में हम फ़ोन करते रहे, सारे के सारे फ़ोन नहीं मिल रहा, फ़ोन स्विच ऑफ सबका। और उसके बाद क्या कहते हैं पता चला कि ऐसे ऐसे एक बंदे ने देखा होगा कि ऐसे ऐसे कोई गाड़ी गंगा में गिरी हुई है। उसके बाद फिर पता करा तो 5 के 5 सब खत्म हो रखे थे। और क्या कहते हैं देखिए, जैसे मैं भी बता रही थी, तो मेरे देखिए कभी भी चाहे मैं हम ये सोच रहे थे उस टाइम पे कि हम तो बिल्कुल जी ही नहीं सकते, उसके बिना तो हमारा जीना ऐसा था। एक असंभव बात होती है ना, असंभव, वो बिल्कुल असंभव बात थी। 1 मिनट भी 1 सेकेंड भी हमारा ऐसा नहीं होता था कि जो हम चुप होते होंगे। मम्मी और मैं तो बहुत ही ज़्यादा रोते थे, बहुत ही परेशान होते थे। और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा हुआ कि सब कुछ हमारा बिछड़ ही गया। उससे बाद थोड़े टाइम बाद फिर मेरी भाभी भी नहीं रुकी घर पर वो चली गई अपने मायके। 2 बच्चे थे, मतलब 3 बच्चे थे भाई के। तो हर्षिता आप सब जानती होंगे, जो मेरा पहले से लोग देख रहे हैं। तो हर्षिता भी मेरे भाई की बेटी है, यानी कि हमारी बेटी है। वो अब भतीजी नहीं बोलती हूँ उसको बिल्कुल भी, अब मेरी बेटी है। वो अगर भाई भाभी होते तो देखिए बात एक अलग थी। अब भाई तो मजबूरी में चला गया, देखिए उसके तो कुछ कहना नहीं है, वो तो भगवान के हाथ की बात है। देखियो उसकी फसल है, कच्ची काटे या पक्की काटे वो उसकी भगवान की इच्छा होती है। पर भाभी भी छोड़ के चली गई। उसके बाद हमारा सारा ही घर बिखर गया बहुत बुरी तरह से। आप देखते हैं हम शुरू से जो ब्लॉग बना रहे हैं ऐसे टीन वाला घर दिखा रहे हैं ना मैं आपको, पहले हमारा ऐसा घर नहीं था। एक तो सबसे बड़ी कमी क्या है, जब मेरा रोना आता है मेरे से बोला भी नहीं जाता। जो पहले हमारा घर था ना वो हमारा धुआं। देखिए अभी आप जब से शुरू से हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे इसी घर से देख रहे हैं, क्योंकि अभी तीसरा साल चल रहा है मैं जो हम ब्लॉग बना रहे हैं। और भैया को गए हुए 9-10 साल हो चुके हैं। तो पहले मैंने भी थोड़े दिन बाहर काम किया, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी भाई के जाने के बाद। ये घर में भी जो हम रहते हैं इसके भी पूरे पैसे नहीं दे गए हैं। अभी रजिस्ट्री नहीं है हमारे पास, छत नहीं है हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन हमारी खराब थी क्या है भी। ये देखिए
अब हर किसी के आगे बार बार रोया तो जाता नहीं कि हाँ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। जैसे भी हाल में भगवान रखता है वैसे हाल में खुश रहना पड़ता है। नहीं तो हमारा जो पहला घर था लगे हुए थे, टंकी फिटिंग थी, आप देखते होंगे हमारा पिछले वो, हम कितने परेशान रहे, कितने परेशान पानी के चक्कर में। कभी नलके से भरते थे बच्चे भी और मैं भी, इतनी दूर हम पाइप लगा के पानी भरते थे। और नलका भी लगवाया था इसके पापा ने, वो भी नहीं चल पाया। पर जो हम अपना घर छोड़ के आए ना, वो इतना अच्छा घर था हमारा, पत्थर टाइल भाई ने लगवा रखे थे। वो उस टाइम तो हम ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं था हमारे दिमाग में बनाने का। बस जैसे ज़िंदगी सब अपनी जीते हैं ऐसी ज़िंदगी हम भी जी रहे थे। तो टाइल पत्थर सब बिछे हुए थे, टंकी लगी हुई थी, छत था, रसोई थी, सब कुछ था, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं था हमें किसी बात की कमी थी। जैसे ही भैया गए उसके बाद थोड़ा बहुत देखो लेन देन तो सभी का ही होता है, पर भी थोड़ा लेन देन है सभी के ऊपर होता है। देखिए जिसकी गृहस्थी होती है हस्बैंड ही खुद समझ सकते हैं कि हम अपनी गृहस्थी कैसे चला रहे हैं। लेडीज़ों का क्या है, लेडीज़ों को तो अपना सामान बताना होता है, भाई आज घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, ये नहीं है, वो सब अपने औरतें जो भी होंगी हाउस वाइफ सब अपने हस्बैंड को बताते हैं। वो तो हस्बैंड को पता होता है बेचारा वो किस तरह अपना बाहर जाके काम कर रहा है, किस तरह नहीं कर रहा है। तो इसी तरह भाई को भी थोड़ा लेन देन था, तो अचानक से ऐसा हो गया। तो देखिए जिसका देना था वो तो लेता ही है, जो कहते हैं ना जिसका गुजरता है उसका परिवार जानता है। लेने वालों को तो ये होता है भैया कोई नहीं, चलो थोड़ा कम दे दो, पर देना तो सबका ही होता है। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी थी, बहुत जवान थी उस टाइम पे भी भैया क्या। तो देखिए जब से भाई गया, मैं आपको बता रही हूँ, मैं रोक रोक के बना रही वीडियो क्योंकि मेरे से बोलना नहीं जा रहा है एक साथ बिल्कुल भी। तो क्या कहते हैं जब से भाई गया, जब से मम्मी को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी शरीर के साथ, शुगर, चश्मे के नंबर इतने बढ़ते जा रहे हैं, नंबर कमज़ोरी होती जा रही है, आंखें, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखिए जैसा भगवान के हाथ में होता है वैसे ही करना होता है, उनकी आगे के आगे कुछ और आगे नहीं चल सकता। बस इतना ही है। मम्मी है, मम्मी ठीक रहें, जगह जगह डॉक्टर बदल रहे हैं अभी, मतलब ठीक है मम्मी। शुगर तो देखिए नॉर्मल सी बात है, आज अधिकतर सभी को हो रहा है, बच्चों बच्चों को हो रहा है। पर अभी मम्मी को 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जो टाइफाइड आया ना, उस वैसे तो ठीक है, कमजोरी तो देखिए है ही उनके शरीर में। पर एक पैर से उन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है, जो एक आधा हिस्सा होता है ना उसमें ठंडापन बहुत ज़्यादा लगता है और चींटियाँ चींटियाँ सी दौड़ती हैं। तो बस मन ये रहता है कि ठीक रहे, इन्हें कोई भी दिक्कत ना होए। अब यही सहारा है हमारा, हमें इनका सहारा है, इन्हें हमारा सहारा है। देखिए चार बच्चे थे, एक मेरा बेटा था, 3 भाई के थे, दोनों बच्चे मेरी भाभी अपने घर लेके चली गई अपने मायके। बहुत बहुत उसके बाद बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ मैं आपको सब बता भी नहीं सकती, क्योंकि किसकी कमी थी या किसकी नहीं कमी थी मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि फिर बातें पुरानी होती है ना। की लग रही थी, हमने बहुत रोका, बहुत रोका। मेरी मम्मी ने पल्ले तक पसारे कि मत जा मत जा मत जा। मैंने भी बहुत हाथ तक जोड़े अपनी भाभी के आगे, भाभी मत जाओ, यहीं रहेंगे, सभी एक साथ रहेंगे। छोटा भाई है मेरा अंश, मतलब जो मेरा भतीजा है, वो क्या कहते हैं उस, हमने कहा यहीं रख लेते हैं, अपना छोटा भाई बना के रखेंगे, इसको पालेंगे पोसेंगे, बड़ा हो जाएगा। पर उन्होंने नहीं सुनी। अब मैं नहीं कुछ और इससे आगे कुछ भी बता सकती आपको, फिर लड़ाइयों वाली बात हो जाती है, भैंसबाजी वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो भी हमारा वो लोग देखते हैं कभी कभी। तो चलो कोई नहीं, वो वहाँ गए तो उनकी खुशी में खुश है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, दोनों बच्चे मेरे खुश रहें। तो पड़ता है, देखिए कहाँ अपना आप कुछ कर भी नहीं सकते अपने आप को, बच्चे हैं छोटे छोटे। तो हर्षिता हमारे पास है, मैं अपनी बेटी से ज़्यादा मानती हूँ उसको, अपने पेट से ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपने पेट से जैसे जन्म दिया होता है उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसकी अगर उसे वो ये मेरे बच्चे कुछ कहते हैं तो मैं इन्हें भी मार देती हूँ, धमका देती हूँ, लड्डू को भी गुस्सा कर देती हूँ, बस इसे कुछ नहीं कहना। और हर्षिता वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत क्या ना मानती है, सबसे प्यार करती है, सबकी चिंता करती है, बहुत अच्छी बच्ची है। उसको कभी कभी फील होता है कि मेरी मम्मी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे दोनों भाई बहन को ले गई मुझसे और मुझे यहाँ अकेली को छोड़ दिया। तो देखिए, पर कोई से भी शहर में रहे, कोई से भी ज़िले में रहेगा, मेरे भाई का नाम है कि मेरे भाई के बच्चे हैं, उसका खून उसके अंदर है और एक बेटी मेरे पास है। तो जी मैं यही कहना चाहती हूँ, आप अपना सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं भाई को बहुत मिस कर रही हूँ, मेरी बहन भी बहुत मिस करती है। बस भाई चला गया, 2 बहनें हैं, आप देखते हैं, मैं आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ। मैं ब्लॉग में इसलिए नहीं दिखा पाती क्योंकि जो मेरी जिया जी है ना, उन्हें पसंद नहीं है ये वीडियो वगैरह बनाना। तो वो मेरी बहन भी मजबूर है अपनी गृहस्थी को लेके, जो मेरी गृहस्थी में लड़ाई ना हो। भाई देखो सबको अपने हस्बैंड की बात माननी होती है। मेरे हस्बैंड ने भी मना करा शुरू शुरू में, पर उनको अच्छा लगा तो वो खुद से बनाते हैं। देखिए हम शॉर्ट भी,
हस्बैंड यानी मेरी जिया जी को पसंद नहीं है तो मैं उन्हें ज़्यादा नहीं दिखा पाती। नहीं तो उनके घर जाते हैं, हम इतना अच्छा व्यू होता है, हंसी मजाक होती है, खाना पीना होता है, सब कुछ होता है सब कुछ। पर उन्हें नहीं पसंद है तो मेरी दीदी बोलती है कि रहन दे बहन। मैंने कहा कोई बहन बात नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ मैं, आपके घर में भी लड़ाई ना होए। तो हम 2 बहनें रह गए, बस हम एक दूसरे का सहारा है। मुझे ज़रा सी कष्ट होती है तो वो एकदम हाजिर हो जाती है, 1 मिनट नहीं लगाती, कुछ भी करना पड़े उसको, चाहे 1 मिनट में हाजिर हो जाती है। बहुत अच्छी बहन है मेरी, बहुत अच्छा मेरा भाई था। 3 भाई बहन थे, हम 2 रह गए बहन। अब बस इन्हें हम सपोर्ट करें। और लड्डू को भी मैं आपको कहानी, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा पिछले कई ब्लॉकों में इसके पापा की भी दोबारा ज़िंदगी आई है, इनका भी एक तरह से एंड ही होने वाला था। अगर बस प्रभु ने, माता रानी ने, पता नहीं किसका लिया दिया आ गया जो इसके पापा हमारे साथ। हमारे साथ है, क्योंकि इनकी भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा इनकी भी बीमारी बढ़ गई थी। ऑपरेशन करवाया पथरी का, उसके बाद क्या कहते हैं इन्फेक्शन इतना हो गया था, फिर बहुत उनके साथ भी हमने बहुत संघर्ष लड़ा। तो बस अब मम्मी भी ऐसी हैं, इसके पापा का भी कभी भी दर्द हो जाता है, पथरी दोनों तरफ है इनकी भी। मैं नहीं बता सकती, बहुत कुछ किया हमारे साथ नाइंसाफ़ी, पर मेरी मम्मी ने पूरा डट के सामना किया। मेरी मम्मी ने दवाई खाती रही, उस टाइम भी मम्मी का बहुत बुरे हाल हो गए थे, तो मम्मी ने दवाई खाती रही, वो अपना जंग लड़ती रही कि हाँ मुझे हार नहीं माननी, कोई बात नहीं। फिर वो वाला हमने घर बेचा, क्योंकि जिसका देना था, मैं आपको बता रही थी, जिसका देना वो तो देना ही होता है। फिर हमने वो घर बेचा, 2-3 महीने हम किराए पे रहे। फिर हम जगह ढूंढते रहे जो हमारे हिसाब से प्लॉट मिल जाए। थोड़े से पैसे बचे थे हमारे पास, थोड़े से ही, उसमें घर बनना नामुमकिन था। तो बहुत मुश्किल से फिर हमने 4 दीवारी खड़ी करी। इसके पैसे उस टाइम बहुत अच्छी, बहुत जवान, मम्मी को कोई बीमारी नहीं थी, ना मम्मी को चश्मा चढ़ा हुआ था, ना मम्मी को शुगर था, ना मम्मी को पैरों में हाथों में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी। तो भैया जब से गया, जब से मम्मी को भी बहुत दिक्कत होने लगी। तो अभी मैं कहानियाँ बता रही ना, तो इसको लगा रहा कि ऐसे ऐसे गाड़ी गंगा में गिरेगी। हैं क्या कह रहा था? मामा क्या था? मामा बहुत अच्छे थे बेटा, बहुत बहुत प्यार करते थे। तू जितना तू है ना, इतना लवली भाई था जिस टाइम मामा थे। और मामा इतना मारते थे, इतना दंगा करते थे, बहुत दंगा। लवली को सारी बातें याद है। कभी भी जब इसका लवली का मूड खराब होता है ना, मामा की याद होती है तो बहुत रोता है। ये भी बैठ के बहुत अच्छे थे, जितने तारीफ करी जाए ना उतनी थोड़ी है तेरे मामा की। तूने नहीं देख पाया, तेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, एक ही मामा थे, वो भी तूने देख पाया। गाइस बस छोटी सी स्टोरी थी ये भाई की। आज भाई का बर्थडे है, तो जहाँ भी हो, जिस भी हाल में हो, किसी भी रूप में उसने जन्म लिया हो, तो भगवान उसकी आत्मा को बहुत बहुत शांति दे। मेरे भाई को देखे, उसकी आत्मा को शांति दे। आई मिस यू भाई, आई लव यू भाई। बहुत जल्दी छोड़ के चला गया हमारा भाई, इतनी उम्मीद नहीं थी। बच्चे अगर क्या कहते हैं अपने बच्चों की शादी कर ले, दुनियादारी देख ले, तो देखिए जाना तो सबको ही है। ये नहीं है कि सबको यहीं रहना है, एक न एक दिन तो भगवान के पास जाना ही है। पर जो बंदा अपनी उम्र बीत के जाता है ना, तो उसका इतना मलाल नहीं होता। तो मेरे भाई ने तो कुछ भी नहीं देखा, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चला गया। तो बस हाथ जोड़ के ये विनती करें और कमेंट जरूर करें।